हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज वी नीड टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन फॉलोइंग में से। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा? पहला दिया बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा, अगर हम ये देखेंगे कि बेरिलियम की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम जो है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी एस ब्लॉक का मेंबर है। तो इसमें लग जाएगा एस ब्लॉक केमिस्ट्री। तो पहला ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि बेरिलियम जो है अटैक इजीली अटैक नहीं कर पा रहा है एसिड के साथ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बेरिलियम के केस में क्या हो जाता है, बेरिलियम जो है किसको रिजेंबल करता है? रिजेंबल्स अल्यूमिनियम। और इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप हो जाएगा एंड व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड एंड नॉट अटैक्ड रेडिली बाय एसिड्स। फॉर्म्स प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड जो कि इजीली अटैक नहीं होता एसिड से, बाय एसिड्स। सो व्हाट वी कैन से दैट हमारा जो ऑप्शन 1 जो दिया है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ऑक्साइड फिल्म बना लेते हैं एक सरफेस ऑफ द मेटल पे। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सेज बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली soluble in water as the greater hydration enthalpy of Be2 plus overcomes the lattice enthalpy factor, which is actually a true statement because what happens in the case जब हम ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स, ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सेकंड इसमें द अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी हम बोलेंगे AEM, द AEM having small size have greater hydration enthalpy over lattice enthalpy factor, lattice enthalpy factor, and this is due to the high hydration enthalpy of Be2 plus. It is going to be बेरिलियम सल्फेट इज गोइंग टू बी रेडिली सॉल्युबल। सो ऑप्शन 2 भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, बेरिलियम एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि बेरिलियम कैन ओनली हैव 4 एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 4। वाई? बिकॉज अगर हम बेरिलियम का केस कंसिडर करेंगे, बेरिलियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है। तो 4 यानी क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 4 शो कर सकता है क्योंकि इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंसी इन इट्स वैलेंस ऑर्बिटल, राइट? सो देयरफॉर इट कैन ओनली शो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट में दिया है कि बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर। हमें पता है कि बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बोथ रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ और बेस के साथ। सो दिस इज amphoteric in nature, so this is incorrect statement. So our answer is option number 1 and option number 2. Hope you understood it well. Best of luck.